हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करते हैं वो दिखाने चाहूँगा। तो आप लोग बहुत परेशान होते हो कि कभी साइबर कैफ़े में जाते हो, साइबर कैफ़े वाले हैवी चार्जेस लेते हैं, या फिर कोई बाहर भी जाते हो आप किसी शॉप पे, तो वो आपको चार्जेस ज़्यादा बताते हैं। तो दोस्तों, आपको करने के लिए कुछ टेंशन नहीं है। आप खुद अपने घर बैठे बैठे कर सकते हो और मेरे द्वारा बताए हुए फॉलो स्टेप करिए। आप ईच एंड एवरी स्टेप फॉलो करिए और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका पीसीसी आपके साथ रेडी हो जाएगा। तो बिना एक्स्ट्रा पैसा दे के दोस्तों, जो गवर्नमेंट फ़ी है सिर्फ हमें उतना ही देना है, और आप डायरेक्टली वो लेकर के पुलिस स्टेशन जाइए एंड देन आपका वहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगा और 10 से बाद 15 दिन के अंदर आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। तो सर चलिए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे पीसीसी के वेबसाइट पे, विच इज़ आपको दबाना है पीसीसी करके टाइप करेंगे हम। तो दोस्तों, अगर आपका अकाउंट पहले से है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो लेट्स हम रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं और उसी हिसाब से चलते हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रजिस्टर कर रहा हूँ नेम। तो इसी तरीके से आपको भी रजिस्टर करना है, अपना नाम लिखना है, मिडिल नेम लिखना है और आपका सरनेम, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है दोस्तों। तो आप सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसमें आप जाएंगे एंड आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप एंटर कर देंगे। तो ये मैं आपको एक एक स्टेप के साथ बताने जा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो दोस्तों। ठीक है, ताकि आप इजीली कहाँ से आपको रजिस्टर करना है, कहाँ से आपको आगे प्रोसेस करना है, सारा चीज़ इसमें कवर्ड हो जाए। दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे अपना सब कुछ एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको एसपी ऑफिस सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं अगर भाईंदर वसई विरार का हूँ तो मैं मीरा भाईंदर वसई विरार सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आप ओटीपी के माध्यम से यूज़ करोगे। तो वही आपका यूज़र नेम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं पासवर्ड क्रिएट करूँगा। ठीक है, यहाँ से व्हाट इज द सेकेंड नंबर अमंग द फॉलोइंग। सेकेंड नंबर अमंग द फॉलोइंग है 85। देन आपको यहाँ पे करना है सबमिट। आपके मोबाइल पे दोस्तों एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वो वेरिफिकेशन कोड आपको एंटर करना है। तो हम सबसे पहले अपना ओटीपी डाल देंगे जो भी हमें मोबाइल पे आया है। यहाँ पे आप देख रहे हो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट शो हो रहा है। तो अब दोस्तों क्या करोगे, आपको अपने मोबाइल नंबर, जिस नंबर से आपने आईडी क्रिएट किया था वो आपका यूज़र नेम था, वो यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे यूज़ करेंगे, देन आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था उससे आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे आप कैप्चर डाल दीजिए और इस तरीके से आप लॉगिन करोगे। तो दोस्तों, मैंने जिस तरीके से बताया आपको काफ़ी इजी स्टेप मिला होगा, जैसे कि हम रजिस्टर किस तरीके से करने वाले हैं, कौन से वेबसाइट पे जाके करने वाले हैं। मैं एक्चुअली इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि कौन से वेबसाइट से हम जाके डायरेक्टली करते हैं। और ईच एंड एवरी प्रोसेस मैं आपको मेरे ब्लॉग के माध्यम से भी आपको दूंगा। तो दोस्तों, बीच बीच में मैं स्क्रीनशॉट लूंगा आपके साथ ताकि मैं वो चीज़ें ब्लॉग में डाल सकूं, सो दैट। आप देख रहे हो दोस्तों, अब हम जाएंगे सर्विसेज पे। यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोस्तों हमको चाहिए। अगर मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मुझे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है तो मैं मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे अप्लाई करूँगा। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे आपका जो नाम है वो टाइप करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे डालोगे जिस तरीके से आपका नाम डॉक्यूमेंट्स पे होगा।
वो आपने इधर एंटर कर दिया। नेम में दोस्तों आप आईडी कार्ड में पैन कार्ड डालिए, आधार कार्ड डालिए, कोई भी चीज़ दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आई 86 इस तरीके से ये डाल दिया। आपको प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस मेंशन करने हैं दोस्तों। तो प्रेजेंट एड्रेस आप जिस एड्रेस पे रहते हो वो डाल दीजिए। तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है, आपको स्टेट डालना है, आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है। सारा इन्फो आप मेन मेन जो जो चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है आप फिलअप करते जाइए। तो आपका पिन कोड क्या होगा दोस्तों वो आप फिलअप करोगे, आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हो वो फिलअप करोगे। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम इजीली चीज़ें कर पाते हैं। आपका कोई पुराना एड्रेस आपको देना है तो आप डाल सकते हो। अगर नहीं देना है, सेम एज अबाउ आई कैन सी, कंपनी नाम, कहाँ पे आपको ये देना है। तो यहाँ पे डेजिग्नेशन जो है प्रोप्राइटर है दोस्तों। अगर ये आपका प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर डेजिग्नेशन, यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा। तो आपको आपके ऑफिस का एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन करना है दोस्तों। मैं बीच बीच में साइलेंट इसलिए हो रहा हूँ ताकि मैं टाइप कर रहा हूँ, तो आप भी यहाँ पे जब लिख सकते हैं। आप देख रहे हो स्क्रीन आपके साथ पूरा विजिबल है। सो आपको यहाँ पे मेंशन करना है आपका पिन कोड, आपका एड्रेस, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो दोस्तों जहाँ पे भी आपका हिंदी का इशू है तो मेरे पास हिंदी इनपुट टूल है। ये इनपुट टूल का भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपको अगर टाइप करना हो तो किस तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हिंदी इनपुट टूल काफ़ी उपयोग का है। आपको कुछ भी फॉर्म भरना है, कुछ भी लिखना है, तो आप इजीली इसके थ्रू कर सकते हो दोस्तों। यहाँ यहाँ पे देख सकते हो आप, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आपको करना क्या होता है, सिर्फ टाइप करना होता है इंग्लिश में और आपका हिंदी में ऑटोमेटिकली टाइप हो जाता है। तो ये हिंदी इनपुट टूल काफ़ी यूज़फुल है। मैं यहाँ पे प्रॉपर लिख दिया थोड़ा। सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी मेंशन करने हैं तो थोड़ा मैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़ मैं कॉपी पेस्ट अगर कर सकता हूँ तो आई विल ट्राई टू डू। देखते हैं कॉपी पेस्ट होता है कि नहीं। तो कॉपी पेस्ट अलाउ नहीं है दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे प्रॉपरली टाइप करते जाऊँगा। ठीक है। इस तरीके से हम टाइप करेंगे। और तो दोस्तों अगर आपको हिंदी इंग्लिश लिखने में इश्यूज आता होगा तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में। आपको ये टूल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इजीली टाइप कर सकें। तो सबसे पहले दोस्तों ये डालने के बाद आपको क्या ऑप्शन आएगा कि पर्टिकुलर प्लेस वेयर एप्लीकेंट हैज़ बीन रेसिडिंग ड्यूरिंग लास्ट 10 ईयर्स।
10 साल से कहाँ पे रह रहे हैं पब्लिक, तो आपको वही एड्रेस डालना है कि आप जहाँ पे 10 साल से रह रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपका एड्रेस डाल दीजिए। आप कब से रह रहे हो दोस्तों, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने यहाँ पे मान लीजिए जैन डाल दिया है, जो जब से आप रह रहे हो वो आपको सिलेक्ट करना है अभी का डेट डाल के, कि अभी तक अगर सेम जगह पे रह रहे हो। अब दोस्तों करेंगे क्या, हम इसे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि आपका कुछ विजिबल डिस्टिंग्विश कुछ मार्क है आपके ऊपर, तो आप वो डाल दीजिए। अगर आप हैव यू एवर बीन अरेस्टेड या प्रोसिक्यूटेड, तो आप अगर कभी अरेस्ट हुए हैं तो ये यस डालिए, अगर नहीं है तो नो। आपने कभी पॉलिटिक्स में हो, अगर नहीं तो यस, हो तो यस, अदरवाइज नो। अगर आपके अगेंस्ट दोस्तों कुछ भी क्रिमिनल ऑफेंस रजिस्टर्ड हो तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली डाल सकते हो कि यस इट इज़ नॉट देयर। यहाँ पे दोस्तों आप भी ये दो दो जन को एड्रेस डाल सकते हो, जिनको आप जानते हो, आपके लोकलिटी जो आपको जानता हो। ठीक है, तो उनका आपको डिटेल्स डालना है और उन्हीं का। इस तरीके से आपको दोनों रेफरेंस डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आपका लोकल पुलिस स्टेशन। जैसे कि जिसका मैं कर रहा हूँ उनका विरार है, तो विरार सिलेक्ट किया है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे प्लेस मेंशन करना है, देन आपको करना है सेव। ये आपका एप्लीकेशन हो गया दोस्तों सेव। अब सेव होने के बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अपलोड करेंगे उसके बाद आप करेंगे पेमेंट। लेट्स सी, आपका ये प्रोसेस हो रहा है। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपको ये सेव इसका प्रिंट आउट निकालना है, और प्रिंट आउट निकालने के बाद आप जो आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है वहाँ पे आपको जाके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पे पहुँचना होगा, ताकि उन्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाएं और वो लोग वेरीफाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक के प्रोसेस में अगर आपको कोई भी तरीके दिक्कत आती हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि मैं उस पर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। तो दोस्तों प्रोसेस होने के बाद आपका ये पेज ओपन हो जाएगा, जैसे हमारा प्रोसेस कंप्लीट, कि भाई आपका ये अर्ज क्रमांक नंबर जनरेट हो जाता है। एंड देन आपको करना क्या है, आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड। तो सबसे पहले दोस्तों आपको फ़ोटो अपलोड करना है, तो आप फ़ोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन दिया है सिग्नेचर अपलोड करने का, तो सिग्नेचर अपलोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सिग्नेचर अपलोड का ऑप्शन आया है, तो हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ से सिग्नेचर अपलोड कर रहा हूँ। इनवैलिड नेम आ रहा है दोस्तों सिग्नेचर वाले कॉलम का। तो आपको करना क्या है, नेम कभी भी स्पेशल कैरेक्टर मत रखिए। आपके पास जो भी रहेगा उसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं रहना चाहिए। तो अब मैं देखता हूँ, साइज़ तो हमारा 5 KB के अप है, तो 5 KB से ऊपर चाहिए। लेट्स सी, अभी मैं वापस चेक करता हूँ कि देखिए यहाँ पे दिया डू नॉट यूज़, डोंट यूज़ स्पेशल कैरेक्टर, ये सब नहीं रहना चाहिए। तब मैंने वो सारे रिमूव कर दिए। अब चेक करता हूँ ये हो रहा है कि नहीं अपलोड। तो दोस्तों अपलोड हो चुका है, और यहाँ पे साइड में प्रीव्यू भी दिखेगा, बट मैं सेव सिग्नेचर कर रहा हूँ। ज़रा सिस्टम स्लो चल रहा। आपको करना कुछ भी नहीं है, जैसे ये ऑप्शन दिया है फ़ोटो अपलोड करिए, सिग्नेचर अपलोड करिए। ठीक है, उसी तरह आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड करने हैं, जो जो आपने पहले से क्रॉप करके रखे रहेंगे। यहाँ पे देखिए सिग्नेचर मेरा यहाँ पे शो हो चुका है, प्रॉपरली आ गया है। अब मैं करने वाला हूँ फ़ोटो अपलोड। सो फ़ोटो के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ,
जो मैंने पीसीसी का फोल्डर बनाया है उसमें मैंने क्रॉप करके ऑलरेडी रख दिया है दोस्तों। तो क्रॉप के लिए आप फॉर्मेट देख सकते हो, 160 पिक्सल होना चाहिए एंड हाइट शुड बी 200 टू 212। तो मैंने उसी तरीके से किया है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, ये देखिए आप देख रहे हो सेव फोटो किया मैंने। अब करना क्या है मुझे, सिग्नेचर मेरा हो गया है, फोटो भी हो चुका है। अब दोनों ये होने के बाद मैं यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड करूँगा, आईडी प्रूफ। यहाँ पे मुझे दिया है क्या करना है, तो मेरे पास रजिस्टर्ड लिव एंड लाइसेंस भी है, तो मैं यहाँ पे लाइट बिल फिलहाल डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर कुछ ना कुछ आपको अपलोड करना है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जाता हूँ, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है, जो आपका मार्कशीट वगैरह होगा वो मैंने डाल दिया। ये सारे दोस्तों 200 मतलब 100 KB से कम होना चाहिए और 75 से ज़्यादा होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, अभी पैन कार्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल जहाँ पे ये होगा, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब आपको सिलेक्ट करना है लेटर ऑफ द कंपनी, कंपनी का लेटर भी आपको डालना है। इसे हम सेव कर देते हैं। तो आपका जो मेन प्रोसेस है ना दोस्तों, फिलिंग ऑफ द फॉर्म्स, देन सबमिट, आपको अपना नज़दीकी पुलिस स्टेशन चूज करना, और उसके बाद ये जो हम फोटो अपलोड करते हैं एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, और आफ्टर ऑल दिस थिंग्स जस्ट यू नीड टू डू द पेमेंट। आपका ये सारा हो गया, आपका 95% काम हो चुका है, ओनली द 5% वर्क इज रिमेनिंग विच इज पेमेंट। तो आपको पेमेंट करना है दोस्तों। अगर आप किसी सिक्योरिटी गार्ड के लिए बनाते हो तो उसका कुछ पेमेंट 223 समथिंग अमाउंट होता है, और अगर आप नॉर्मल कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाते हो आपका, तो उसके लिए आपको कुछ 123 समथिंग अमाउंट का फीस होता है। मैं दिखाऊंगा आपको फीस भरने के टाइम पे कि कितना शो हो रहा है, उस तरीके से आपको उतना अमाउंट पे करना होता है दोस्तों। Once you do all these things, only the thing you required is to take the printout of the application and प्रिंट आउट ऑफ द रिसिप्ट। दोनों चीज़ का आपको प्रिंट आउट निकालना है, ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाएगा। डाउनलोड का जो ऑप्शन दिया हुआ है लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो, इस डाउनलोड पे आप जाओगे, वहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो एंटर करोगे, अर्ज क्रमांक जो यहाँ पे दिया हुआ है वो यहाँ पे एंटर करोगे, और अपने आप डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। नेट ज़रा स्लो चल रहा है दोस्तों, आई थिंक। कितना mbps का चल रहा है आई डोंट नो, लेट्स चेक द स्पीड। एक मिनट, यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों, ये हो गया शायद, कुछ तो लोडिंग लिया है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच हो चुके हैं, यहाँ पे हमें करना है कंटिन्यू। सो वंस ऑल द डॉक्यूमेंट्स इज शोइंग प्रॉपरली, ये चारों आपके अटैच हो चुके हैं, आप क्या करोगे, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपके हो गए थे, नेक्स्ट 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 ऑल प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आया मैं पे ऑनलाइन, आप देख रहे हो पेमेंट 123.60। दोस्तों यही पीसीसी बनाने का मार्केट में आपसे लोग 500 रुपया, 600 रुपया, और बोल सकते हैं आपके 450 मिनिमम चार्ज किया जाता है। लेकिन यही चीज़ आप खुद घर बैठे बैठे, जिस तरीके से मैंने बताया, मैंने आपको A to Z प्रोसेस बताया कि कैसे आपको अपना प्रोफाइल बनाना है, प्रोफाइल बनाने के बाद लॉगिन करना है, एंड लॉगिन करने के बाद किस तरीके से हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। तो दोस्तों each and every process I have covered from the start to end, uploading the documents as well, और वहाँ से होने के बाद हम पेमेंट करने तक का आपको प्रोसेस बताया जा रहा है। तो दोस्तों इसमें आपको सारा चीज़ ट्रांसपेरेंट है, आपको कोई तरीके की दिक्कत नहीं लगेगी कि भाई इसके बाद हमें कौन सा स्टेप करना चाहिए था और कौन सा स्टेप होना चाहिए था। सो ऑल प्रोसेस इज इंक्लूडेड ओवर हियर। अब हमने पेमेंट कर दिया दोस्तों। अभी कभी कभी क्या होता है ना, पेमेंट होने के बाद वेरीफाई होने का टाइम लग जाता है, सो इन दैट केस यू जस्ट नीड टू वेट फॉर सम टाइम्स, और 1 or 2 hours इफ इट इज़ नॉट गेटिंग अपडेटेड। अब यहाँ पे रिसिप्ट आ गया, थैंक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे पेमेंट भी हो गया है। बट वहाँ पे अभी मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पे पे ऑनलाइन, प्रोसीड टू पेमेंट, बट यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ऑलरेडी मेरा पेमेंट हो चुका है।
इसके लिए ये मेरा वेरीफाई कर लिया। अगर पेमेंट नहीं हुआ रहता तो मुझे पेमेंट करना पड़ता, बट यहाँ पे वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, मीन्स मेरा पेमेंट हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप फुल प्रोसेस करोगे, जैसे मैंने आपको दिखा दिया कि आपका पेमेंट रिसिप्ट आ गया था, उसे आप डाउनलोड कर लोगे, एंड देन एप्लीकेशन रिसिप्ट भी आप डाउनलोड करके आप इसे प्रिंट आउट ले लीजिए। प्रिंट आउट लेने के बाद आपको करना क्या है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर जाना है, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं सारे ओरिजिनल लेके जाइए। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी भी कंफ्यूजन लगे, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप इस मुझे कमेंट में लिखें। और इस वीडियो को दोस्तों आप अपने फ्रेंड्स फैमिली और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो लोग साइबर में जा कर के या कहीं भी दोस्तों मतलब एक्स्ट्रा आपका पैसा ना लगे, आप रीजनेबल रेट पे आप अपना काम कर सके। थैंक यू दोस्तों। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स अगेन।